हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप जब अपनी आईडी लगा लेते हो, अगर आपको अपने नीचे किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे। जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको एज ए ऐप उसे कैसे करना है। अब ऐप से आपने उसे ओपन करा, ठीक है, तो अब आप करेंगे उसके नीचे रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आपको ये माई रेफरल लिंक ऊपर दिया गया है, यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एंटर नेम, ठीक है, और आपको सारा कॉपी पेस्ट करना है ताकि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते देखते भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, तो गलत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। एंटर नेम, यहाँ पे उनका फुल नेम आपको लिखना है। एंटर ईमेल, उनकी ईमेल आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। एंटर फ़ोन नंबर देख के डालिएगा, कोई भी डिजिट गलती ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ कॉपी पेस्ट करके डालिएगा, ठीक है। एंटर पासवर्ड, एंटर एड्रेस में आप ओनली सिटी लिख सकते हैं, है ना। पूरा एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिटी नेम आप उनका लिख सकते हैं, सिटी स्टेट। एंटर पासवर्ड में आप कोई भी 5-6 डिजिट का पासवर्ड बना के यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और री एंटर दोबारा वही पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। और जिस किसी के भी थ्रू आप ये है तो रेफ़र आईडी है, ठीक है, और रजिस्टर जैसे ही करोगे तो 2 मिनट का आपको वेट करना है और पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद आप उसे, जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको सेंड कर देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि फालतू रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, टोटल डाउनलाइन बढ़ जाते हैं बिना बात के, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत तरीके से, मतलब यहाँ पे फालतू के रजिस्ट्रेशन करके डाल देते हो। रजिस्ट्रेशन आपको उन्हीं लोगों का करना है जिन लोगों की पेमेंट आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप प्लीज़ उन्हीं लोगों का करें जिन लोगों की पेमेंट आपके पास आ जाती है। माई रेफरल लिंक से आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर लिंक आ रहा है, तो अगर आप इसे शेयर लिंक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है नीचे, कॉपी कर लेंगे इसे, ठीक है। और आप इसे कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए। जब भी आपको किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस लिंक से आप बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अननेसेसरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। प्लीज़ उन्हीं लोगों का करें जिन लोगों की पेमेंट आपके पास आ जाए, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लिया है तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको आईडी एक्टिवेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके वॉलेट में यहाँ पैसे हैं, ठीक है, जैसे मेरे वॉलेट में ओनली 500 है, तो आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा आपके वॉलेट से, ठीक है। अगर यहाँ पे 500 से ज़्यादा होते, 550 से ज़्यादा, ठीक है, तो आप अपनी ही आईडी से अपग्रेडेशन कर सकते हो। वो कैसे करोगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड आप 3 लाइन्स में जाओगे। 3 लाइन्स में जाने के बाद आप यहाँ अपग्रेड पे जाओगे, ठीक है। अपग्रेड पे जैसे आप गए, यहाँ टॉपअप पे जाओगे। टॉपअप पे जाने के यहाँ बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, है ना, आप जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने ये यूज़र आईडी डाल दी, देखो यहाँ पे नाम, एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पे कृति गोयल नाम आ गया, ठीक है। तो इस बात का आपको रीचेक कर लेना है कि आपको आईडी नंबर लिखने के बाद एक बार यहाँ पे ब्लैंक टैप करना है और आपको जिस भी मेंबर का ये रजिस्ट्रेशन किया है, आईडी अपग्रेड करना है, तो उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। तो ये ध्यान से कीजिएगा, अगर आप टॉपअप कर रहे हैं तो अपनी ही वॉलेट से आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉपअप करेंगे, टॉपअप का ऑप्शन आ रहा है और 2 सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको शो हो जाएगा वहाँ पे जैसे ही, है ना, एक, तो आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाके लेफ़्ट साइड वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। वापस डैशबोर्ड पे ही आना है आपको, बैक नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वॉलेट से, है ना, तो जिसकी भी पेमेंट आपको आएगी वो आप अपने पास रख लेना, है ना। जिसका भी आप आईडी एक्टिवेशन कर रहे हो वो आप अपने पास रख सकते हो और अपने वॉलेट से आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार आप 100% विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको विड्रॉल ही करना है तो आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आप केवाईसी करके भी आप ना विड्रॉल ले सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपना वॉलेट से भी अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो आप अपनी अपलाइन को पेमेंट करके उनसे अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, उनसे आप आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको आईडी एक्टिवेशन करना है अपने वॉलेट से। ठीक है, और अगर आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो आप अपनी अपलाइन को पेमेंट करके उनसे आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।